जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लड़ाई ओ लहू और मांस से नहीं है, पर हमारी लड़ाई शैतान से, उसकी सेना से, उसके हाकिमों से, उसके अधिकारियों से है। लेकिन मूसा ने ऐसा कहा, तुम शांत रहो और परमेश्वर खुद ही लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारी लड़ाई हमें लड़नी है या हमें शांत रहना है? हमारी लड़ाई हमें लड़नी है या परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखो। एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। यहोशापात बहुत अच्छे राजा थे, परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलने वाले और परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले ऐसे राजा थे। एक बार उनके विरोध में 3-4 सेना मिलकर उनकी आर्मी को एक साथ में लेकर यहोशापात के विरोध में चढ़ाई करने के लिए आ गए। जब यहोशापात को इस बात का पता चला तो यहोशापात डर गए। और दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 वचन में सारी बातें लिखी है। यहोशापात डर गए तो यहोशापात ने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा कर ऐसा कहा कि चलो आओ, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग उपवास करते हैं और परमेश्वर से विनती करते ताकि परमेश्वर हमको बचाए इस बड़ी मुसीबत से। यहोशापात ने यह नहीं सोचा मैं सामर्थी राजा हूँ और लोग मेरे बारे में ऐसी बातें सुनेंगे और उनको पता चल जाएगा कि मैं तो डर गया हूँ, तो क्या होगा? कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने की बात कर रहा हूँ। मतलब अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही कि मैं दुश्मनों को मार सकता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कमज़ोर हो गया। ऐसा कुछ भी यहोशापात ने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, लोगों से उपवास करवाया और किसी तरह से किसी बात की शर्म नहीं रखी। बिंदास रहे, जिनको जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं तो परमेश्वर से विनती करूंगा और परमेश्वर से कहूंगा परमेश्वर मेरा युद्ध है और आप मुझे सहायता करो। और जब उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की और लोगों ने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की, इन लोगों ने उपवास किया, तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें एक इंसान था, उसका नाम था याजेल। और याजेल के ऊपर पवित्र आत्मा आए, याजेल के अंदर समा गए और याजेल ने खड़ा होकर राजा से बात करना शुरू किया पवित्र आत्मा से। हे राजा, इस बड़ी फौज के लिए तू डर मत और तू घबरा मत, लेकिन तुम सारी सेना तैयार होकर निकल पड़ो और मैं जो रास्ता बताता हूँ उस रास्ते से चल पड़ो। और फिर दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 14 वचन, और वहाँ पर लिखा है कि राजा तू डर मत, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, पर परमेश्वर खुद तेरी लड़ाई लड़ेंगे। और यहोशापात तो खुश हो गए कि मुझे नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरी लड़ाई वो तो परमेश्वर खुद लड़ने वाले हैं। रास्ता भी बता दिया, तैयार होकर निकलने को बोल दिया, लेकिन परमेश्वर ने साथ साथ में बोला कि लड़ाई तुझे नहीं लड़नी है, लड़ाई मुझे लड़नी है। ये यहोशापात जो था, उसके पिता का नाम था आसा। यहोशापात से पहले वही राजा थे, वो भी बहुत अच्छे थे, परमेश्वर के आज्ञाकारी करते थे, परमेश्वर में चलते थे। उनके पास 5,80,000 की सेना थी, 5,80,000, काफी नाम था उनका। और उनके विरोध में जो कुश नाम का देश था, उसकी सेना लड़ाई करने के लिए आ गई और वो लोग थे 10 लाख लोग। मतलब आसा की सेना से तकरीबन डबल लोग। अबे आसा को पता चला तो आसा भी डर गए थे यहोशापात की तरफ। उन्होंने भी प्रार्थना की और दूसरा इतिहास 14 अध्याय में सारी बातें लिखी हुई। और आसा राजा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर 10 लाख लोग, हम तो निर्बल है, हम तो कमजोर है,
यह शब्द बोलकर प्रार्थना की। आशा ने यह नहीं सोचा कि मेरी सेना वाले सुनेंगे, मेरे बारे में जानेंगे कि राजा कमजोर है, राजा डरपोक है। सही में डर भी गए थे। तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। कुछ नहीं, आशा ने सब कुछ नहीं सोचा। और फिर दूसरा इतिहास 14 अध्याय 12, 13, 14 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि आशा लड़ने के लिए तो गए, लेकिन परमेश्वर सामने वालों के साथ लड़े। ऐसा लिखा है कि यहोवा लड़ाई लड़े, यहोवा और यहोवा की सेना लड़े, और वो 10 लाख लोग जो सामने आए थे उनमें से एक भी नहीं बचा। और आशा की जो सेना थी 5,80,000, उसमें से एक भी नहीं मरा। अगर आशा की सेना लड़ती फिर तो ऐसा हो सकता था कि कोई ना कोई तो मरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, परमेश्वर लड़े, परमेश्वर की सेना लड़ी, और इसलिए आशा की सेना में से कोई नहीं मरा, और सामने जो कुश देश का राजा था उसकी सेना में से कोई बचा भी नहीं। परमेश्वर ने युद्ध जो है वो लड़ा। अभी इफिसी 6 और 12 में लिखा है, पौलुस वहाँ पर कहते हैं कि हमारी लड़ाई, ऐसा लिखा है, हमारी लड़ाई शैतान से और उसके हाकिमों से है। वो लड़ना हमको है। लेकिन इज़राइल लोग जब मिस्र देश से निकले थे और रास्ते में थे और उनका युद्ध हुआ, वो लोग समुद्र के पास आ गए, और समुद्र के पास आए और वहाँ पर रुके हुए थे, और पीछे से फिरौन की सेना आ गई। लोग डर गए, अब युद्ध होगा, हम तो इतने साल गुलाम बने रहे थे, हमको तो लड़ने आता नहीं है, क्या होगा। सब लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। तब मूसा ने सबके बीच में खड़ा होकर निर्गमन उसका 14 अध्याय और 14 वचन में ऐसा कहा, तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। अब मूसा कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। आशा की सेना के साथ रहकर भी परमेश्वर ने युद्ध लड़ा, 10 लाख लोग खत्म हो गए। लेकिन पौलुस तो ऐसा कहते हैं इफिसी 6 के बारे में, हमारी लड़ाई शैतान से और उसके लश्कर से है। तो लड़ाई हमें लड़ना है या हमारे परमेश्वर लड़ेंगे। अभी क्या हुआ, सभी लोग आशा से डर गए, क्योंकि लोगों को क्या पता था कि ये यहोवा और उनकी सेना लड़े। उनको कौन से परमेश्वर दिखाई दिए, तो उनको तो ऐसा लगा आशा इतना सामर्थी, इतना सुरमा है। वो लोग डर गए, चारों ओर की प्रजा डर गई, और कोई उसके विरोध में कभी नहीं आया। 35 साल तक उसने उसी तरह से राज किया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि इज़राइल का राजा, क्योंकि इज़राइल के 2 हिस्से हो गए थे, एक और 10 कुल और एक और 2 कुल। जो 10 कुल था उसको इज़राइल बोला जाता था, और जहाँ पर 2 कुल थे, जहाँ पर दाऊद के अंश का राज कर रही थी, उनको यहूदिया बोलते थे। अभी क्या हुआ, वो इज़राइल का राजा बादशाह वो लड़ाई करने के लिए आ गया। तो आशा ने देखा, तो आशा ने क्या किया मालूम, इस वक्त परमेश्वर को प्रार्थना नहीं की। इस वक्त उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है। इस वक्त उसने क्या बोला लोगों को, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें सोना देता हूँ। अपने महल से सोना निकाल कर दिया, परमेश्वर के भवन से भी सोना निकाल कर दिया। बोले जाकर उस अराम के राजा को देकर आओ और उसको बोल मेरी सहायता कर। अराम का राजा भी आया, सहायता भी की, इज़राइल का राजा भाग भी गया, और आशा खुश भी हो गई। उस वक्त परमेश्वर वहां पर लड़ाई करने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि आशा ने इस बार परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया था, परमेश्वर को बुलाया भी नहीं था, लेकिन लड़ाई के लिए किसी और के ऊपर उसने आधार रखा, किसी और के ऊपर भरोसा रखा, उससे सोना चांदी भी लिया, और तब जाकर इसको उसने छुड़ाया। अब इतिहास समझ है, ये बात दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय में ये बात जो है आशा ने अराम के राजा को बोला, वो वहाँ पर लिखी हुई है। अभी परमेश्वर मूसा कहते हैं कि आपका युद्ध लड़ेंगे, आप चुपचाप रहो। लेकिन आशा का युद्ध तो नहीं लड़े, लेकिन पहली बार लड़े थे। तो ऐसा क्यों? कारण यही है कि आशा ने नहीं बुलाया, आशा ने भरोसा नहीं रखा। इसलिए आप भी जब तक अपना युद्ध है वो परमेश्वर को नहीं दोगे, परमेश्वर से नहीं करोगे, कहोगे कि परमेश्वर आप लड़ो, तब तक वो युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा।
हमारे युद्ध अलग तरह के हैं। बीमारी एक हमारा युद्ध है, बीमारी के सामने लड़ना। बीमारी शैतान से आती है। अगर आप नम्रता से परमेश्वर को पुकारोगे, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आएंगे और आपको बीमारी से आज़ाद कर देंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा ना रखते हो, अस्पताल चले गए, पैसा कुछ वहाँ पर खर्च कर दिया, सही में तो परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन आपने वहाँ पर खर्च कर दिया, तो समझ लेना कि दूसरी बार भी बीमारी आएगी, दूसरी बार भी आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। और एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर भी आपको मना कर देंगे कि हम आपको नहीं बचा सकते, अब जो कुछ है ऊपर वाला है। तब आप कहाँ जाओगे? तब किसके पास जाओगे? आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। आपके जीवन में कुछ मुश्किल आ गई, कहीं से कोर्ट केस हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे आप निर्दोष हो या नहीं हो, आपको वकील को, जज को पैसा देना ही पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर आपका मेल मिलाप करवा देंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं जाने देंगे। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपके बच्चे बिगड़ गए, आपने उनको सुधारने के लिए कुछ और किया, कुछ और प्रयत्न किया, तो ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आप परमेश्वर को बोलेंगे तो परमेश्वर आपके बच्चे को सुधार देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी बातें लेकर आएंगे, छुटकारा लेकर आएंगे। परमेश्वर आपका युद्ध जो है वो परमेश्वर लड़ेंगे। जब तक आप खुद हैंडल नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके लिए हैंडल करेंगे, और जब आप परमेश्वर को हैंडल नहीं करने दोगे तब सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। आप हैंडल करोगे, अस्पताल जाओगे, हो सकता है चिंगाई मिल जाए, आप वकील के पास जाओ, हो सकता है आपका छुटकारा हो जाए, लेकिन मैं बोलता हूँ टेम्पररी, ये फाइनल बात नहीं होगी। लेकिन फाइनल आपको छुटकारा चाहिए तो नम्रता बनाओ, नम्र बन जाओ, परमेश्वर से बिंदास से कहो। इतने बड़े बड़े राजाओं ने नम्रता से कहा कि परमेश्वर को छुड़ाओ, हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पास बल नहीं, तो परमेश्वर उनको छुड़ाए। परमेश्वर आपको भी छुड़ा लेंगे, लेकिन आप अच्छे से परमेश्वर के पास आओ, नम्रता से आओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ो, तो परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेंगे। लेकिन आप खुद लड़ोगे तो आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, परमेश्वर आपके पास आकर आपका युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन का युद्ध परमेश्वर लड़े, तो नम्रता से परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दो, परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेंगे और टेम्पररी नहीं, परमानेंट हमेशा का छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।